आइए एक और पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या से अवगत होने जा रहे हैं, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैं नहीं, आप नहीं, वो नहीं, इस संसार का हर एक प्राणी उस समस्या से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी, मैं भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, अकेलेपन से जूझती दुनिया। अकेलापन अर्थात हर आदमी अपने आप में ही खोया रहता है। उसके आसपास क्या हो रहा है, इवन उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम जिस विकास और उन्नति की बात करते हैं, जिस विकास और उन्नति का ढोल पीटते हैं, उन विकास और उन्नति की सुख सुविधाओं के बावजूद भी इस संसार का प्रत्येक प्राणी अकेला क्यों हो गया है। यानी इन सुख सुविधाओं ने तो कहीं हमें अकेला नहीं कर दिया। एक बार आप सोच के देखें, जब हम पैदल चलते थे, आपने कहानियाँ सुनी होंगी या फिर कभी पैदल चले भी होंगे, तो पैदल चलते समय मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, एक और व्यक्ति आया, वह हमारे साथ पैदल चलने लगा, एक और आया, यानी काफिला जुड़ता चला जाता था। हम आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। आगे चलते चलते कहीं थक जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें होती, हम उनको खाते, एक दूसरे से शेयर करते थे और वहाँ पर फिर हमारी अटैचमेंट हो जाती थी, यानी भाईचारे की भावना बढ़ जाती थी। जहाँ हम जिन लोगों को जानते नहीं उनको भी जान जाते थे, परिवार तो दूर है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उनसे भी जुड़ जाते थे। अर्थात हम उस समय अकेले नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं कि जिन्होंने हमें बिल्कुल इस दुनिया से अलग थलग कर दिया है। हम अपने आप में ही खोए रहते हैं। जापान से अक्सर समाचार आते हैं कि वहाँ पर परिवार लगभग टूट गए हैं, यानी वहाँ पर परिवार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि यही चीज़ें हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक जो भौतिक सुविधाएं हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हम जो इमोशनल अटैचमेंट है हमारी एक दूसरे की, उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? एक और बात सामने आई है कि जापान सरकार ने अकेलेपन से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए एक अलग मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ गई कि एक मंत्रालय बना दिया कि जो अकेलापन है लोगों में, उनको खाए जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए एक अलग मंत्रालय ही बनाना पड़ा। ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ। 2017 में फॉक्स कमीशन ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि ब्रिटेन के अंदर लगभग 90 लाख लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा भारत है, हमारे भारत में भी इस समय लगभग बताए जाते हैं कि 6% लोग हैं जो अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। चीन की सरकार, एक समय था जब वहाँ पर सिर्फ एक ही संतान उत्पन्न करने की सरकार की अनुमति थी, अर्थात एक से ज़्यादा करते हो तो बहुत सारी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाता था। फिर एक ऐसी घटना हुई कि वहाँ पर एक स्कूल में एक बिल्डिंग ढह गई और उस स्कूल के जितने भी कर्मचारी उसमें थे वो सारे मर गए। अर्थात वहाँ पर जो बच्चे थे वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उन बच्चों से जुड़े हुए उनके जो माँ बाप थे, क्योंकि उनकी संतान अकेली थी, अब वो अकेले हो गए, अर्थात उनके जीवन में कुछ भी नहीं रहा। तो सरकार ने अगला स्टेप ये लिया कि वहाँ पर ये कह दिया कि आप 2 संतानें उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन आज सरकार इतनी मजबूर हो गई है, वो कह रही 3 बच्चे पैदा करें। लेकिन वहाँ की जो युवतियाँ हैं, वहाँ की जो युवा लड़कियाँ हैं, वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। वो कहती हैं हम क्यों अपने जीवन को इस संसार की जो बंदिश है उसमें बांधें। अर्थात उनका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो हमारे यहाँ भी है। उस बेरोज़गारी में हम अपना पेट खुद नहीं भर पा रहे, तो हम अगले आने वाली पीढ़ियाँ, यानी जो बच्चे हैं, उनका पेट कैसे भरेंगे? तो ये भी समस्या है। तो इस प्रकार की समस्याएं देखो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, जितने भी जो अमीर घराने हैं उन घरों में अकेलापन ज़्यादा है, यानी वह एक दूसरे से बातें नहीं करते। और जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो अब भी अकेलापन नहीं है, वहाँ पर सारे लोग निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं और वह जीवन बहुत ही अच्छा है। अब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में परिवार वापसी के नारे 1993 से ही लग रहे हैं, यानी वहाँ पर उतने समय से 1993 से ये समस्या फेस की जा रही है कि परिवार टूट रहे हैं। तो वहाँ पर इतने लंबे समय से वहाँ पर ये नारा लगाया जा रहा है कि परिवार वापसी करो, परिवार वापसी करो। और जो कोविड-19 आया, कोरोना, उसमें तो इस परिवार की ज़रूरत बहुत ही महसूस की गई। लोग जहाँ दूर रहते थे वहाँ लगा कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। तो उस समय तो परिवार की जो
ज़रूरत थी वह बहुत ही ज़्यादा महसूस की गई। अर्थात बिना परिवार के उस समय लोग अपने आप को डिप्रेशन में ले गए और बहुत सारी जगह क्राइसिस भी हुए। उसकी वजह से लोगों को इस दुनिया से छोड़कर जाना भी पड़ा। हालांकि वो एक ऐसा दौर था, अब भी है, अभी हम बिल्कुल उससे बाहर नहीं हो पाए हैं। अब भी कुछ कुछ घटनाएं आती रहती हैं। आज भी नई खबर है कि हमारे भारत में हर रोज़ जो नए मामले मिल रहे हैं उनमें कमी आ रही है। कुछ दिन पहले 5,000 थे, आज 4,000 आ रहे हैं। तो ये जो मामला है अकेलेपन का, यह ऐसे ही नहीं बढ़ा है, हमने खुद बढ़ाया है। यानी जब हम धन के लोभ में पड़ गए, अर्थात हमने इस संसार की भौतिक सुविधाओं को लेना शुरू कर दिया, उस समय से हमें हमारे जो सगे संबंधी थे उनसे हमें दूर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये समस्याएं हमारे समाज में उसी की वजह से उत्पन्न हुई। यदि देखा जाए कि अकेलेपन का लाभ किसको हुआ, तो लाभ किसको हुआ है? जो हमारे व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, उनको फ़ायदा हुआ। कैसे हुआ इसको समझते हैं। मान लीजिएगा आप अपने परिवार के साथ रहते हो, आपका एक मोबाइल है, उससे आप काम चला सकते हो। आपके पास एक गाड़ी है, उससे काम चला सकते हो। आपके पास एक टेलीविज़न है, उससे काम चला सकते हो। और आपके परिवार की जो समस्याएं हैं वह एक दूसरे पर बटी हुई हैं, यानी एक आदमी पर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अलग अलग हो गए, चारों भाई अलग अलग हो गए, तो चारों पर यदि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन गाड़ी लेने की, तो 4 गाड़ी ले लोगे, फ़ोन लेने की 4 फ़ोन ले लोगे, या अन्य कोई सुविधाएं वो 4 ले लोगे। अब जहाँ एक से काम चल रहा था वो 4 खरीदनी पड़ रही। तो जो बिजनेसमैन है उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। और उन्होंने ही इसको ये कहा भी है कि हम अपने लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखें। जो कि एक बहुत ही अच्छी, या ये कहें कि हमारे संसार में इस तरह की जो परिपाटी बनी हुई है वह बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन की वजह से, जापान है वहाँ पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं अकेलेपन की वजह से। ऐसी ब्रिटेन है, वहाँ भी कर रहे हैं। हमारे देश में भी 6% लोग हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखें तो तमाम जो फिल्में, धारावाहिक या बहुत सारी पत्रिकाएँ वह भी इस प्रकार की बातें करती हैं कि आप अकेलेपन में रहोगे तो अच्छे रहोगे। यानी इस अकेलेपन को एक खूबसूरत दुनिया बताते हैं। जब तक हम युवा हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक हमें यह दुनिया अच्छी भी लगती है कि मैं अकेला हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचो, जब हमारे शरीर से आज की जो फुलफिल एनर्जी है यह कम हो जाएगी, उस समय हमें भी हमारे जो युवा पीढ़ी हमारे पीछे आ रही है उसकी ज़रूरत होगी। जब हम आज उनका साथ नहीं दे रहे, तो क्या वो हमारा अगले पल साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो रिश्तों में भी निवेश करने की ज़रूरत है। वो निवेश किसका है? पैसे का नहीं है, वो निवेश है एक दूसरे के इमोशंस का। हम उनके इमोशंस को समझें, वो हमारे इमोशंस को समझें, हम उनकी समस्याओं को समझें, वो हमारी समस्याओं को समझें। ये निवेश है। यदि हमने आज उनकी समस्याओं को समझा तो कल वो हमारी समस्याओं को भी समझेंगे। यदि आज हमने उनकी समस्याओं को नहीं समझा तो कल वो हमारी समस्याओं को भी नहीं समझेंगे। और आज दुनिया में जो अनाथालय खुले हैं जहाँ पर बुज़ुर्गों को छोड़ दिया जाता है, उसकी समस्या वह इसी वजह से आई है कि जो माँ बाप अपने उन बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, इस वजह से उनकी अटैचमेंट नहीं हुई। यदि किसी व्यक्ति की किसी के साथ अटैचमेंट है तो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि वो दूर दूर रहे हैं, व्यवसाय में व्यस्त रहे हैं, उनको उन्होंने समय नहीं दिया, इसलिए उनकी जो समस्या थी वह अब उनके ऊपर हावी हो गई। यानी उन्होंने समय। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से सुबह उठकर अपने किसी जॉब प्लेस पर जाता है। जब वो जॉब प्लेस पर गया होता है उस समय उसके बच्चे सोए हुए होते हैं। जब वह शाम को वापस आता है उस समय भी वह सो गए होते हैं। अब जब वह वहाँ से आता जाता है, बच्चे उसके बड़े हो रहे हैं, लेकिन वह उनको जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास कभी समय ही नहीं दिया। एक रिश्तेदार की तरह आता है, रिश्तेदार की चला जाता है, अर्थात उसकी अटैचमेंट नहीं हो पा रही। जब अटैचमेंट नहीं है और वह आदमी कहीं दूर रह रहा है, आप देखो एक थोड़ी सी इस प्रकार के भी सोच के देख सकते हैं कि हमें कोई खबर मिलती है कि एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई, तो हम उस खबर को पढ़ के एक नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं। लेकिन ऐसी खबर आ जाए जिसको हम जानते हो, जो हमारे से जुड़ा हुआ हो, फिर हमें आघात लगता है, दुख होता है। तो ऐसे क्यों लगा? क्योंकि हमारे उससे अटैचमेंट थी, इसलिए हमें दुख हुआ कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी उससे इस प्रकार के रिलेशन से वो हमारे से ऐसी बातें करता था। और जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, हालांकि वो भी व्यक्ति था, वह भी किसी परिवार का सदस्य था, वह गया तो उसका दुख हमें नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा
जानने वाला कोई गया तो हमें दुख हुआ। तो यही क्या है हमारे इस संसार की, इस प्रकार की, जब तक हम अटैचमेंट नहीं करेंगे अपने आसपास के लोगों से, तब तक हम अकेलेपन से जूझते रहेंगे। हम अपने फ़ोन पर लगे रहेंगे या अन्य चीज़ों में लगे रहेंगे, यानी हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हम अब दूसरे के आसपास क्या हो रहा है उसको नहीं समझ रहे, तो आसपास भी तो हमें नहीं समझेगा कि हम क्या हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमें उनकी ज़रूरत की आवश्यकता होगी, तब फिर वह समय इतना बीत गया होगा कि वह हमें वापस मिलने वाला नहीं है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस तरह की समस्याएं, जो कि विकसित देश हैं, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अब यह समस्या हमारे देश में भी पनपती जा रही है। क्यों पनपती जा रही है? क्योंकि हम भी उसी ओर भागते जा रहे हैं। पिछले दिनों जापान से एक ऐसी खबर वायरल हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोजी मैसीमोटो है, सोजी मैसीमोटो, वह व्यक्तियों के पास समय बिताता है और उस समय बिताने के पैसे लेता है। और उसने यह बात बताई कि जिन लोगों के पास वह एक बार जाता है वह उसको बार बार बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। वह उनकी बातों को सुनता है, सुनकर उनकी बातों से उनको संतुष्ट भी करता है। अर्थात उसने भी व्यवसाय बना लिया कि मैं लोगों के पास रहूँगा और उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उससे उसके पैसे लूँगा। यानी हम पैसे देकर अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। और एक मशहूर मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड थे, उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता था तो वह उससे ये कहते थे भाई बताओ। जैसे वो बताने लगता था तो वह उसके पीछे जाके बैठ जाते थे। और ये कहा जाता है कि कई व्यक्ति तो एक दो 3 घंटे तक ऐसे ही बोलते रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी देर से बातें क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे बातें नहीं करता, मैं इनको मौका देता हूँ बोलने का, और वह बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि जो वास्तविक दुनिया है उसमें उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो वह उनको बोलने का मौका देते हैं। तो हम क्यों ऐसा करें? हम अपने आसपास के परिवेश से जुड़ें, अपने परिवार से जुड़ें और इस अकेलेपन की दुनिया जो इस समय समस्या बनी हुई है उसको दूर करें। यह हमें पहल करनी होगी, आज ही करनी होगी। यदि आज नहीं की तो समय बहुत हो जाएगा और हमारा जो परिवेश है हमसे दूर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने मेरे इस बातों को अच्छे समझ लिया होगा। समझ लिया तो आप इसको अमल करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।